नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए 7 बजने को हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज एक बार फिर से आप सुबह उठ गए होंगे, योग कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे और साथ ही हमारा शो भी देख रहे होंगे। यानी कि दीपिका, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किचन में होंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, यानी कि जो डेली रूटीन का उनका प्रोसेस है वो आज भी चल रहा होगा। बिल्कुल, और इसी बीच हम लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, ताकि आप फिट रह सके और हिट रह सके। और अगर आपको अखबार पढ़ने की आदत है तो हमारे इस बुलेटिन के बाद आपको अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेज 3 हो, देश दुनिया हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, तमाम खबरें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यार तेरा दिल्ली की सर्दी, यार दीपिका, सर्दी तो दिल्ली में बहुत बढ़ गई है। लेकिन ठंड तो दिल्ली क्या, पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें, पूरे हर जगह बढ़ चुकी है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूपी सरकार को फैसला लेना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए गाइडलाइन रिलीज कर दी गई। यानी कि यूपी की जो ममाज है उनको अब थोड़ा और रिलैक्स होकर के वो काम करें। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपके बच्चों के स्कूल की टाइमिंग बदल गई है, सुबह 9 बजे से अब स्कूल होंगे, इसका मतलब है किचन में आपको वक्त मिल गया, तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं, हमारा शो देखिए और हमारे साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कीजिए। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है और इसकी वजह है कड़ाके की सर्दी। उत्तर भारत में अब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से लोग काफी बेहाल हैं। कुदरत की इस आफत से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है, जिसको देखते हुए यूपी की योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। बच्चों को ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नोएडा में आज से क्लास 1 से लेकर क्लास 2 के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे और इसका कड़ाई से पालन करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए सभी स्कूलों को डीएम की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अयोध्या और वाराणसी में भी स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। दोनों शहरों में प्राइमरी से लेकर इंटर तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। चंदौली में भी शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक के सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से खोलने के आदेश दे दिए गए और दोपहर 2 बजे तक स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है। सही है बॉस, बहुत ही शानदार फैसला यहाँ पर यूपी सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन ठंड तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ये ठंड का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, रंग बिरंगा होता है, त्योहारों का सीजन होता है, साथ सजावट का सीजन होता है। क्यों श्वेता? बिल्कुल, और देखो मैं भी तो सजावट कर रही हूँ ना, क्योंकि क्रिसमस का फीवर सिर्फ विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में भी। और इसलिए देखिए, हमारे देश में हम भी डेकोरेशन कर रहे हैं, तो आप भी अपने घर पर डेकोरेट कर सकते हैं। इस पूरी फेस्टिविटी का मजा ही कुछ और है। एक शॉर्ट रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। क्रिसमस आने में अब 3 दिन ही बाकी हैं और यूरोपीय देशों की तरह हिंदुस्तान में भी क्रिसमस को लेकर बाजारों में काफी रौनक बढ़ गई है। इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए कि ये किसी यूरोपीय देशों की तस्वीर है, लेकिन ये वीडियो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का है। यहाँ पर क्रिसमस को लेकर रंग बिरंगी लाइट से सजावट की गई, क्रिसमस ट्री लगाई गई है। हो सकता है उनको आगे बड़ा पद मिले। बीजेपी के हमले का जवाब देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। मेरा कोई छोटा भाई है तो मेरे वो तस्में बांधे या मैं उनके बांध दूं, इसमें से यार किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो फैमिली है, एक परिवार है, एक मतलब वो इसमें प्यार दिख रहा है, एक दूसरे से प्यार है। क्योंकि आपने कभी प्यार किया ही नहीं, आपने तोड़ने की बात की है, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। बता दें कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कल ही हरियाणा पहुंची थी। राहुल के साथ साथ कई कांग्रेसी नेता इसमें शामिल थे। तो क्रिसमस मतलब छुट्टियां, मस्ती, दीपिका, और मतलब पहाड़, बर्फबारी, ट्रैवलिंग। आई जस्ट लव विंटर्स। देखिए ट्रैवलिंग ठीक है, ट्रैवल हर किसी को करना चाहिए, लेकिन ट्रैवल करते वक्त जब आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, कम से कम एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। और श्वेता, आपके लिए ट्रैवल करना जरूरी, लेकिन आप छुट्टी का जिक्र मत करना, क्योंकि जो फिटनेस फ्रीक होते हैं ना, वो रोज ऑफिस आते हैं, अपना बुलेटिन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिट रहते हैं। इस्तांबुल से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ कि एयर होस्टेस गुस्से से फट पड़ी। एयर होस्टेस और यात्री के बीच तीखी बहस हो गई। No, I am so sorry,
be someone you cannot talk to the crew like that. I am peacefully listening to you with all due respect, but you have to respect the crew as well. Yes, madam, disrespecting. Then why are you yelling on me, pointing me like that? You are yelling me on. Why are you yelling? I was peaceful. Shut up. You shut up. I'm sorry, you cannot talk to me like that. You are a servant of the. Yes, I'm an employee. I'm not your servant, and I'm an employee. बताया जाता है कि खाना सर्व करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। यात्री ने खाने के लिए कुछ अलग मांगा था, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई। जेट एयरवेज के सीईओ ने भी इंडिगो की एयर होस्टेस के स्टैंड की सराहना की है। कहा है कि वो खुद भी कुछ साल पहले ऐसा अनुभव कर चुके हैं। तो देखिए, छुट्टियों का तो ठीक है, हर किसी का मन करता है छुट्टी मनाएं, और ये सीजन भी कुछ ऐसा है कि घूमने फिरने जाएं, थोड़ी बर्फबारी देखें, लेकिन सावधान अब रहिए, क्योंकि एक और बार कोरोना का अलर्ट अब आ चुका है। बिल्कुल, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, छुट्टियों पे कुछ प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल के कीजिए, मास्क भी लगाइए, क्योंकि देखिए एडवाइजरी भी जारी हो गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको मास्क लगानी चाहिए, क्योंकि कोरोना का क्या हाल है दुनिया के अलग अलग देशों में, वो आपको हम दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। चीन में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस का BF7 वेरिएंट अब भारत पहुंच चुका है। इस वेरिएंट के भारत में 4 केस मिले हैं, जिसमें से गुजरात और उड़ीसा के 2 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 129 नए केस सामने आए हैं, जबकि संक्रमण के चलते एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना के 19 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चीन में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सामने आई तस्वीरें स्थानीय शमशान के बाहर की हैं, जहां रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करने आए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक शमशान 24 घंटे लगातार ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अंतिम संस्कारों की वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि चीन के कोरोना हालातों पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। चीन में कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद भारत सरकार भी एक्शन में आ गई है, जिसके बाद अब देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग को शुरू किया जा रहा है। वहीं चीन से आने वाले हर शख्स की कोरोना जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। नए केस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। कोरोना को लेकर राज्यों की सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। यूपी सरकार आज सुबह 10:30 बजे कोरोना को लेकर सीएम आवास पर बड़ी बैठक कर रही है, जिसमें कोरोना को लेकर कई रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोविड पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। वहीं महाराष्ट्र में चीन से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल टेस्टिंग की जाएगी। केरल और चंडीगढ़ सरकार भी कोरोना को लेकर सख्त हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से खुद का बचाव करने की अपील की। उन्होंने जनता से बुखार, गले में खराश और सर्दी को नजरअंदाज न करने की अपील की। वहीं चंडीगढ़ में जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत मरीजों को एडमिट करने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। फ्लू, बुखार और जुकाम जैसे लक्षण होने पर भी कोविड टेस्ट मैंडेटरी होगा। तो यार, कोरोना के तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब फेस्टिविटी है, लोग छुट्टियां मनाने के मूड में हैं, फेस्टिवल मनाने के मूड में है, तो ऐसे में सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। और एक बहुत आसान टिप जो है, गर्म पानी पीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए, और साथ ही थोड़ी बहुत व्यायाम करने के साथ ही आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कोरोना से भी बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत तो कोरोना से भी आप बच पाएंगे। लेकिन इंडिया में कोरोना को लेकर के अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ पर पॉलिटिशियंस है वो बेकाबू हो चुके हैं। माजरा क्या है, मोहित जरा वो खबर भी दिखाइए दर्शकों को। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए मनसुख मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा पर लेटर लिखा तो कांग्रेस बौखला गई। आरोप लगा डाला कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। ये स्वास्थ्य का मामला है, पब्लिक का मामला है, और काश अगर ये होता, ये इतने सावधानी से काम करते तो कुंभ मेला नहीं होता। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? कांग्रेस ने आरोप लगाए तो बीजेपी हमलावर हो गई। कोरोना को आम इंसान की जान का सवाल बता दिया और कांग्रेस को नसीहत भी दे दी। कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना, मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। इधर कांग्रेस ने ग्लोबल समिट से पहले नई गाइडलाइंस जारी करने की मांग उठा दी है।
तो उधर अनिल विज ने कहा है कि सिख दंगे कराने वाले और देश विभाजन के जिम्मेदार भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। वैसे दीपिका, भागवत कथा में या किसी तरह की कथा में तुम तो नहीं जाती होगी मुझे लगता है, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले जाते हैं क्या? हाँ जाते हैं, और जाहिर सी बात है कथा होती है वहाँ पर। हाँ। भागवत कथा। अच्छा, लेकिन इंदौर में जो कुछ हुआ है ना, जिस तरह की कथा हुई है वो कुछ अलग तरह है। की? वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को किस तरह की वो कथा है। दिखाइए दिखाइए। आज से कोई भी कुधर्मी हम लोगों के परिवेश में, हम लोगों के अध्यात्म मार्ग में, हम लोगों की सनातन शिक्षा में, हम लोगों के संस्कार में कोई भी विधर्मी किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं करे। इंदौर के ये कथावाचक पंडित शैलेंद्र तिवारी ने यहाँ पर तो भागवत कथा का आयोजन किया था, लेकिन भागवत कथा के नाम पर अलग ही कथा सुनाने लगे। लव जिहाद के माध्यम से हमारे बच्चों को, हमारी कन्याओं को विधर्मी लोग भड़काते, भड़का करके हमारे धर्म से अलग करते, हम लोगों से अलग करते, और अंततोगत्वा स्थिति क्या होती है सबको मालूम है। कथावाचक पंडित शैलेंद्र तिवारी यहीं पर नहीं रुके, मन से उन्होंने भागवत कथा सुनने आए लोगों से शपथ भी दिलवा दी। हम सभी को संकल्प लेना है कि हम स्वतः अपने परिवार को तो एक सूत्र में बांध कर रखेंगे ही सही, उसके साथ साथ हम अपने आसपास जितने भी पड़ोसी उन सबको भी संकल्पित करेंगे। इंदौर में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब भागवत कथा के मंच से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ महिलाओं और बच्चों को शपथ दिलवाई गई। तो इंदौर की इस कथावाचक ये सही कह रहे हैं या गलत, ये तो चलिए एक अलग मामला है, लेकिन प्यार बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जो आजकल आपके पार्टनर्स हैं वही हत्यारे बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सोच समझ के करना ही चाहिए। और दीपिका देखो, जब भी श्रद्धा वॉकर वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है, लेकिन मुंबई, जिसे ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत सेफ है, टैग मुंबई को मिला हुआ है सेफ्टी को लेकर, वहां पर भी एक इसी तरह का मामला सामने आया है। एक डेड बॉडी मिली है, दिखते हैं आपको रिपोर्ट में। श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आ गया। इस बार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई है, जहां पर उर्वी वैष्णव नाम की महिला का शव नवी मुंबई के एक नहर के पास से मिला है। मेन एक्यूज जो है तो उसका और जो डिसीज लेडी है उसका दोनों का अफेयर था। डिसीज लेडी ने, जो एक्यूज है वो मैरिड है, और डिसीज लेडी ने उसके पीछे शादी करने के लिए हमेशा वो पीछे लगती थी। इसकी वजह से गुस्से में आके उसने उसको स्ट्रैंगुलेट किया। मृतका नवी मुंबई के कोपर खेरन इलाके के एक होटल में वेटर का काम करती थी। मृतका के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाते हुए पनवेल पुलिस को इस संबंध में शिकायत की गई है। नवी मुंबई पुलिस ने मुख्य आरोपी रियाज और वारदात में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है। अब ये पता नहीं क्या होता जा रहा है। अगर यार दीपिका, मुझे समझ नहीं आता, प्यार नहीं है, खत्म हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, तो छोड़ दो, अलग हो जाओ। इस तरह की खबरें ना मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। वाकई में परेशान करती है। अब ये रियाज भी रहेगा जेल में जैसे आफ्ताब रहा करता था, लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली में सुनवाई भी होने वाली है। तो ये खबर आप पूरी देख लीजिए, लेकिन ऐसी डिस्टर्बिंग खबर देखकर के मेरा मन काफी परेशान हो गया। 5 मिनट तक मैं सुखासन करने वाली हूँ, आप भी अपने घर पर, पार्क में, गार्डन में, जिम में, बेड पर बैठे तो वहां पर भी, लेकिन योगा जरूर करिए और 5 मिनट में हमारी ये खास सेगमेंट जरूर देखिए। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने यूनिवर्सिटीज में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी। विश्वविद्यालयों के बाहर बैरिकेडिंग करके महिलाओं को रोका गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ महिलाएं कॉलेज के बाहर खड़े होकर एंट्री बैन होने पर रोती बिलखती नजर आ रही है। तालिबान का ये फैसला अफगानिस्तान में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। बता दें कि तालिबानी सरकार के इस फरमान का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई लैंडस्लाइड के बाद लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक जिस कैंप साइट के पास ये लैंडस्लाइड हुई वहां करीब 100 लोग मौजूद थे, जो परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी थाईलैंड में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है, इसका अंदाजा सामने आई तस्वीरों को देखकर ही लगाया जा सकता है, जिसमें पानी के तेज बहाव की वजह से टूटी रेल की पटरी साफ तौर पर नजर आ रही है। मौके पर पटरी को ठीक करने का काम जारी है, लेकिन पानी का स्तर बार बार बढ़ने की वजह से पटरी को ठीक करने में दिक्कतें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कनाडा के वैंकूवर में भारी स्नोफॉल के बाद शहर की रफ्तार रुक गई है। जानकारी के मुताबिक
वैनकूवर में अचानक मौसम में बदलाव के बाद भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लग गया। एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, साथ ही कई उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों पर ही रहने की अपील की ताकि किसी भी तरह के हादसों से बचा जा सके। मिस्र के लक्जर में एक मंदिर के पास से अद्भुत सनराइज की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे आमतौर पर लोग गोल्डन सनलाइट के तौर पर भी जानते हैं। इस गोल्डन सनलाइट को मौके पर मौजूद सैकड़ों टूरिस्ट्स ने अपने फोन कैमरों में कैद किया। मान्यता के मुताबिक हर साल के सबसे छोटे दिन पर इस मंदिर के पास से ऐसा ही दिव्य सनराइज देखा जाता है, जिसे स्थानीय लोग सर्दियों की शुरुआत के तौर पर भी देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से चर्चा होगी, जिसके बाद सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब भी देंगे। बता दें कि देर रात 1 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही, लेकिन बाद में बीजेपी विधायक और मंत्री के बयान पर विरोध जताते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यूपी में निकाय चुनाव पर आज फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी, क्योंकि कल समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। बता दें कि आरक्षण को लेकर दायर पीआईएल पर कोर्ट में बहस जारी है। यूपी सरकार ने भी सोमवार को कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया कि 2017 में हुए निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। श्रद्धा वोकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। दरअसल पिछली सुनवाई में आरोपी आफ्ताब ने साकेत कोर्ट से कहा था कि वो चाहता है कि उसका वकील पहले उससे बात करे, जिसके बाद उसने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। वहीं हियरिंग के दौरान जज ने कहा था कि ये जमानत याचिका तब तक लंबित रहेगी जब तक आरोपी और वकील आपस में मिल न लें। आज एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की विदेश यात्रा वाली अर्जी पर सुनवाई होगी। दरअसल एक्ट्रेस ने 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगी। जैकलीन ने कोर्ट से अपील की है कि वो पिछले 2 सालों से अपने परिवार से नहीं मिली है, ऐसे में उन्हें परिवार से मिले जाने की इजाजत दे दी जाए। बिहार के वैशाली में अवैध शराब बनने की सूचना मिलने पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई भट्टियों को ध्वस्त किया। इसके साथ 20,000 लीटर से ज्यादा तैयार देसी शराब को भी जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले उत्पाद विभाग ने देसी शराब के साथ एक ऑटो को पकड़ा था और उसी के बाद ये कार्रवाई भी की गई है। तो वाकई में बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली खबर ये है, और तकलीफ इस बात की होती है कि ऐसे हादसों से लोग सबक क्यों नहीं लेते। छपरा में 70 लोग मर गए, अब वैशाली में वही गलती दोहराई जा रही है, लोग कच्ची शराब पी रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में तो जो भी हेकड़ी दिखा रहा है ना, उसकी हेकड़ी यूं निकाल दी जा रही है। इंदौर में जिस हेकड़ी बाज को पुलिस ने ठीक किया ना, अब वो बस में क्या कर रहा है वो इस रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। गलती हो गई थी, मुझे माफ करना भाइयों, मेरी बहनों, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, कानून से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कानून से बड़ा कोई इंसान नहीं होता है। बहुत बड़ा अपराध हो गया था, मुझे माफ कर देना था। पुलिस के सामने जो शख्स भीगी बिल्ली बना हुआ है और हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि इसको अपने किए पर काफी पछतावा है। लेकिन इस शख्स के माफीनामे पर मत जाइए, इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ये वीडियो इंदौर का है, जहां ये शख्स इस बस से कहीं जा रहा था, लेकिन जब इससे कंडक्टर ने किराया मांगा तो धमकाते हुए उसने चाकू निकाल ली और बस में बैठे दूसरे मुसाफिरों को भी धमकाने लगा। लेकिन इसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस को इसे पकड़ने में 6 दिन लग गए। और जब ये पुलिस की गिरफ्त में आया तो इसके सुर भी बदल गए। यार दीपिका, इस इंदौर वाले की तो हेकड़ी निकाल दी है मध्य प्रदेश की पुलिस ने, लेकिन इस वॉर जोन में ना तो पुतिन की हेकड़ी कम हो रही है ना इस ज़ेलेंस्की की। वहाँ तो क्रिसमस भी काम नहीं कर पा रहा, खुशियां नहीं ला पा रहा। वहाँ अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ठंड है और महज बम बारूद गोले वहाँ पर चल रहे हैं। हम तो यहाँ श्वेता सुकून में, लेकिन हमारे एक और सहयोगी जो उस वॉर जोन में है, विद्यानाथ झा, उन्होंने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वहाँ से भेजी है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस वक्त मौजूद है एक और फाइटर जेट की उड़ान आप देख सकते हैं, और ये यूक्रेन की तरफ से लगातार फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। बखमुट इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर फाइटर जेट्स रूस की तरफ अटैक करते हुए
यहाँ पर उड़ान भरते हुए हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन के सबसे बड़े जंग के मैदान में। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर आर्मी व्हीकल्स लगातार आते जाते हुए दिखाई दे रही हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको बता दें कि ये बखमुत का इलाका है जो सबसे सेंसिटिव और इंटेंस इलाका है। इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई इसी इलाके में चल रही है। बखमुत में यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है। यहाँ काफी नुकसान पहुंचाया है रूसी आर्मी ने यूक्रेनी आर्मी को। इस इलाके में सबसे ज्यादा रसद की जरूरत पड़ रही है। यूक्रेन की सेना को इस इलाके में सबसे ज्यादा हथियारों की जरूरत यूक्रेन की सेना को पड़ रही है और यही वजह है कि जहां तक अभी यूक्रेन के कब्जे में ये इलाका है वहां तक पटरियों के जरिए यानी कि ट्रेन के जरिए हथियार से लेकर सेना तक पहुंचने वाले रसद को बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पहुंचाया जा रहा है। तो श्वेता, एक्सरसाइज और ये लेग्स बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस बीच मुझे लगता है कोई ब्रेकिंग आई है। बिल्कुल ब्रेकिंग ये आई है, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जेलेंस्की इस वॉर शुरू होने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर अमेरिका गए। उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बताएं, जेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को झंडा दिया। संबोधन से पहले जेलेंस्की ने झंडा दिया है और समर्थन के लिए अमेरिका का धन्यवाद भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि शांति हम चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी पीठ नहीं दिखाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जेलेंस्की अभी भी युद्ध के मूड में है और जेलेंस्की को जैसी दीपिका पश्चिमी देशों से सहायता मिल रही है, अमेरिका हथियारों की मदद कर रहा है, तमाम जो नेटो कंट्रीज हैं वो मदद कर रहे हैं और यही वजह है कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया है। और यही बात है, देखिए शांति की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन अभी भी ये युद्ध जो है वो लगातार जारी है। नुकसान काफी हो रहा है, लेकिन श्वेता, नुकसान सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की या फिर यूक्रेन को नहीं हो रहा है, मारे तो रूस के जो सैनिक हैं वो भी जा रहे हैं। तो वॉर जोन में सिर्फ तबाही की तस्वीरें हम देख रहे हैं। लगभग 10 महीने का वक्त हो चुका है। फिलहाल क्या हालात वहां पर है आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। अमेरिका दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब पिछले 300 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। व्हाइट हाउस पहुंचे जेलेंस्की का बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल ने स्वागत किया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें जेलेंस्की ने सपोर्ट के लिए बाइडेन का आभार जताया। जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को $1.85 बिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता मुहैया कराने की बात कही। साथ ही रूस की मिसाइलों से बचने के लिए एडवांस हथियार भेजे जाएंगे। जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान बाइडेन ने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुतिन ने ये अटैक केवल निर्दोष यूक्रेनी लोगों को डराने के लिए किया, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। रूस से जारी युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाएं। जेलेंस्की का ये अमेरिका दौरा यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और अमेरिका के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए है। वहीं बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि युद्ध में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि जेलेंस्की के वॉशिंगटन जाने के बाद अब यूक्रेन के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता नहीं की जाएगी। इसी के साथ प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन को वेस्टर्न हथियार न लेने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष और गहरा होता जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि बची ही नहीं है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की और जो पुतिन है उन्हें भी कोई जाकर के योग सिखाए ताकि उनका भी दिमाग ठंडा रह सके। बिल्कुल दीपिका, लेकिन इस वक्त तो मेरी जो पूरी टेंशन है और मेरा जो पूरा फोकस है वो चाइना पर है यार। चाइना में कोरोना के हालात इतने बिगड़ चुके हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक पिता अपनी बेटी के हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए लगातार घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहा था और वहां पर जगह नहीं थी, बेड नहीं था। ऐसा लगता है मुझे कि अब चाइना वालों को भी ना अनुलोम विलोम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए ताकि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और इस कोरोना से ना मुक्ति पाएं। चीन में कोरोना से हालात भयावह हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है और शमशान घाटों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट ने चीन में तबाही मचा दी है। शमशान घाट 24 घंटे काम कर रहे हैं और लगातार चिमनियों से धुआं निकल रहा है। सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है और उसमें भी लंबा वक्त लग रहा है। चीन में दवाइयों की कमी हो गई है। दवाइयां सिंगापुर से मंगाई जा रही हैं। कोरोना का आलम यह है कि लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने वाले लोग भी नहीं बचे हैं। सामान सड़कों पर पड़ा है। देश में कई जगह ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अपने करीबियों का अंतिम संस्कार कराने के लिए लोगों को टोकन लेना पड़ रहा है।
और उसके लिए भी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों को कई दिनों के बाद टोकन नंबर बांटे जा रहे हैं। देश में कोरोना के रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एक अनुमान की माने तो देश की 80 करोड़ आबादी पर कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अब ये कोरोना तो हमारे बस में नहीं है, हम मास्क लगा सकते हैं, सिर्फ सेफ्टी मेजर से वही अपना सकते हैं जैसा पहले हमने किया है। कोरोना को मात दी है दीपिका, और यही वजह है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और कोरोना के लिए अपनी मजबूती को और ज्यादा बढ़ा लो। बिल्कुल, और मजबूती बढ़ाएं। और सरकार द्वारा भी कई अहम फैसले लिए जाने थे और इसी को लेकर के एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये है कि कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि जो हालात है वो ना बिगड़े, कोविड ज्यादा ना फैले, इसको लेकर के पहले से ही सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सीएम आवास पर बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। योगी सरकार जल्द ही कोरोना को लेकर के नई गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। यार दीपिका, तो बहुत जरूरी है कि तमाम जो राज्य हैं वो इसको लेकर के सख्त एक्शन उठाए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो कोशिश है वो हम लोगों को करनी है। हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, यानी कि जो पहले आपने किया है ना वो सब कुछ करना है आपको। बिल्कुल सही कह रही है श्वेता आप। और कर्नाटक से एक खबर आई है, उस खबर को आप जरा देखिए, तब तक हम भी प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कोविड की महामारी अब सुनाई देने लगी है। ऐसे में जरा भी लापरवाही आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें और योग जरूर करें। हुबली में तनाव बना है क्योंकि सड़क को चौड़ा करने के लिए दरगाह का एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दरगाह का हिस्सा तोड़ने का काम शुरू हुआ है। कुछ मुस्लिम संगठन दरगाह तोड़ने का विरोध कर रहे हैं और हालात काबू में रखने के लिए कई जिलों से फोर्स भेजी गई है। हुबली और धारवाड़ के बीच बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है। BRTS निर्माण के लिए भी सैयद महमूद कादरी दरगाह का एक हिस्सा गिराया जा रहा है। तनाव इतना ज्यादा है कि 250 पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगानी पड़ी है। कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अदालत से रोक हटने के बाद ही हमने काम शुरू किया है। दरगाह कमेटी से भी 6 बार चर्चा की गई है। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर एक धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रही है। तो देखिए, गर्मी तो वाकई में बढ़नी चाहिए क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन हुबली में तो माहौल ही काफी गर्म हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे उत्तर भारत में, उससे बचने का एक तरीका ये भी है कि आप वार्म अप करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी शरीर में कुछ गर्मी रहे और ऊर्जा रहे। लेकिन क्या हालात है सर्दी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में, आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। नॉर्थ इंडिया में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिरावट की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ में घना कोहरा आने वाले कुछ दिनों तक छाया रहेगा, लेकिन टेम्परेचर में सिर्फ 2 से 3 डिग्री की गिरावट ही देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान में 23 से 25 दिसंबर तक शीतलहर चलने की आशंका है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत 2 दिन पहले ही हो चुकी है, लेकिन आने वाले 5 दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान जहां गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तो वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री से ज्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर तक राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने यूपी में 24 दिसंबर तक के लिए घने कोहरे की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शहरों में रात से ही घना कोहरा छाना शुरू हो जाएगा और सुबह होते होते गलन की भी बढ़ने की आशंका है। कई शहरों में कोहरे की वजह से स्कूलों के खुलने का टाइम बढ़ाकर सुबह 10 बजे कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के ज्यादातर उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में सुबह शाम कोहरा पड़ रहा है। उत्तर भारत में मौसम में अचानक बदलाव का असर रेलवे पर भी पड़ा है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक बुधवार को भी दिल्ली के स्टेशन पर 18 ट्रेनें 1.5 से 5 घंटे तक की देरी से पहुंची। पूरे नॉर्थ में लगातार लेट हो रही ट्रेनों को देखते हुए रेलवे ने 8 जोड़ी ट्रेन को 28 फरवरी तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। साथ ही रेल के फेरों में कटौती की गई है। पंजाब में शीतलहर और कोहरा बढ़ जाने के बाद BSF ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और सख्त कर दी है, ताकि कोहरे की आड़ में होने वाली किसी भी तरह की स्मगलिंग और घुसपैठ को रोका जा सके। माना जा रहा है कि कोहरे का फायदा उठाकर ड्रोन के जरिए स्मगलिंग की जा सकती है। सामने आई तस्वीरों में कड़ाके की ठंड में BSF की महिला जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है।
यार दीपिका, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, और खास तौर पर छोटे बच्चों का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। और बिल्कुल देखिए, हर किसी को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि चीन में जो हुआ है वो यहाँ इंडियन पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा एक सबक है। मोहित, एक बार फिर से उस खबर को प्ले करिए और लोगों को सावधान करिए। एक जोरदार धमाका और उसके बाद आसपास हड़कंप मच जाता है। एक शख्स तेजी से आकर इस लड़की के पास पहुंचता है और उसका हालचाल पूछता है। वीडियो चीन के फुजियान प्रांत का है। वीडियो में देखिए, ये लड़की जो हाइड्रोजन बलून के साथ खेल रही थी, वो अपने पिता के साथ यहाँ डिनर पर आई थी। माता पिता भी अपनी बच्ची से बेफिक्र होकर रेस्टोरेंट में आपस में बात कर रहे थे और ये बच्ची भी एक कुर्सी पर बैठकर इस बलून से खेलती रहती है। खेलते खेलते ये लड़की टेबल पर रखे एक सामान के ऊपर बलून को रख देती है। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका अंदाजा इस मासूम को और यहाँ पर बैठे लोगों को भी नहीं था। जोरदार धमाके के बाद ये बलून फट जाता है और उसके बाद लड़की भी खौफ में आ जाती है। बेटी की आवाज़ सुनकर पिता भी तुरंत आ जाता है और उसकी सलामती पूछने लगता है। लेकिन इस वीडियो ने बड़ा सबक दे दिया है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ कहीं भी जाएं, अपने बच्चों को अकेला या उन पर से ध्यान बिल्कुल नहीं हटाएं, क्योंकि एक छोटी चूक की वजह से भी बच्चे को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जोश में कभी भी होश नहीं खोना चाहिए और आप अपना ही नुकसान कर ले, ये गलती कभी मत करिए। बिल्कुल, क्योंकि अर्जेंटीना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्जेंटीना की सड़कों पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में पुलिस और अर्जेंटीना समर्थकों में भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत तब हुई जब अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप में ट्रॉफी लेकर अपने मुल्क वापस पहुंची। ये झड़प तब शुरू हुई जब कुछ फैंस ने शहर में बनी ओबेलिस्क मॉन्यूमेंट में तोड़फोड़ की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। गिरफ्तार करने आई पुलिस पर फैंस उग्र हो गए और पुलिस से बहस करने लगे, जिसके बाद फैंस ने पुलिस वालों पर पत्थरों और कांच की बोतलों से हमला कर दिया। पुलिस ने भी उग्र हो चुके फैंस पर रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस झड़प के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूरी रात अर्जेंटीना की राजधानी में यह हंगामा होता रहा। कई घंटे बाद पुलिस ने लोगों पर काबू पाया और सड़कों को खाली कराया गया। दीपिका, वैसे हम तो दिल्ली की सर्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सर्दी बढ़ने के साथ साथ ही दिल्ली में AQI मुझे लगता है परमानेंट ही ऐसा रहता है कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। ये तो होना ही था श्वेता। अब दिल्ली की सर्दी प्यार पता नहीं क्या क्या कह रही थी, लेकिन यहाँ पोल्यूशन भी बहुत है और इसीलिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली में आबो हवा एक बार फिर से खराब हो चुकी है। जो AQI का लेवल है वो खतरे के निशान के पार है, यानी कि आप लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतनी अब होगी, क्योंकि एक तरफ कोविड का अटैक और दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है और ना जाने कितनी और बीमारियां पनप सकती हैं। ऐसे में आप फिट रहिए, योग करते रहिए, हमारा शो देखिए और इसके बाद आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और इन बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का खराब हो गया है, लेकिन स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हलचल है दीपिका, वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को सिर्फ 2 मिनट में। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। टेस्ट मैच मीरपुर के मैदान में खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से पीछे है। चटगांव टेस्ट में टीम इंडिया ने 188 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। अब टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम में किसी बदलाव की संभावना कम ही नजर आ रही है और टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान में उतर सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया रोहित शर्मा के बिना मैदान में उतरेगी। रोहित शर्मा अंगूठे में चोट की वजह से बाहर हैं और फिलहाल बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हैं। पहले वनडे में भी रोहित शर्मा चोट के चलते नहीं खेल पाए थे। दूसरे टेस्ट मैच में भी रोहित की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कमान KL राहुल के पास ही होगी, जबकि उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा होंगे। पहले टेस्ट में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी के जाल में बांग्लादेश को फंसाया था। दूसरे टेस्ट मैच से रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद ओपनिंग एक बार फिर से KL राहुल और शुभमन गिल करते हुए नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर पुजारा और चौथे नंबर पर विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले टेस्ट में पुजारा और शुभमन गिल के बल्ले से रन निकले थे, लेकिन कोहली और राहुल का बल्ला खामोश रहा था। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों को भी रन बनाकर टीम को मजबूत करना होगा। दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया 3 स्पिनरों के साथ ही उतर सकती है।
सफेद बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया को नया कप्तान मिल सकता है। सूत्रों की माने तो पहले एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप में हार के बाद बीसीसीआई कड़े फैसले ले सकता है। माना जा रहा है कि टीम इंडिया में वनडे और T20 का कप्तान बदला जा सकता है और कप्तानी रोहित शर्मा से छीनकर हार्दिक पांड्या को दी जा सकती है। रोहित शर्मा का बल्ला एशिया कप और फिर विश्व कप में भी खामोश रहा था, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था। अब माना जा रहा है कि रोहित शर्मा को सिर्फ टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए जल्द ही नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि बीसीसीआई इस बार हार्दिक पांड्या को बी कैटेगरी से उठाकर ए कैटेगरी में शामिल कर सकता है, जिसमें पांड्या को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली भी ए कैटेगरी में ही शामिल रह सकते हैं। वहीं बायजूस अब मार्च तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर बना रहेगा। पहले बायजूस ने वर्ल्ड कप में हार के बाद स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहा था। और इसी के साथ एक अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आज हमारी टीम इंडिया क्रिकेट के लिए देखिए किस तरीके से जीत के लिए मैदान में उतरेगी और बल्लेबाज जो है हमारे बैट्समैन ऐसा शॉट लगाएंगे, ऐसा शॉट कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। क्यों श्वेता? बिल्कुल, शॉट ऐसे होंगे दीपिका की आंखें ठहर जाए। और चलिए 2 मिनट में कुछ ऐसे वीडियोस भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जिनको देखते हुए उनकी भी आंखें ठहर जाए। दिल्ली के बदरपुर में एक 30 साल के युवक की कुछ लोगों ने बीच सड़क पर हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 लोग युवक पर हमला कर रहे हैं। आरोपियों के हाथ में धारदार हथियार है। जानकारी के मुताबिक घायल शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आजकल सोशल मीडिया पर फिलीपींस के तीनू बदान वाटरफॉल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ टूरिस्ट बड़े पत्थरों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक पानी का तेज बहाव आता है और कई लोगों को बहा ले जाता है। वायरल वीडियो अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने ट्वीट किया और लिखा, आपके जीवन की कीमत सोशल मीडिया लाइक से ज्यादा है। बता दें कि यह वीडियो 1 साल पुराना है। मध्य प्रदेश के दमोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक 7 साल का बच्चा खेलते वक्त 28 फीट गहरे कुएं में गिर गया। बच्चे के गिरते ही साथ खेल रहे बच्चे ने पहले कुएं में झांक कर देखा और फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे का शोर सुनकर बाहर आए लोगों में से एक शख्स कुएं में रस्सी डालकर उतरा और बच्चे को रेस्क्यू किया। ये वायरल तस्वीरें गुजरात के सूरत से सामने आई हैं, जहां एक तेज रफ्तार बुलेरो चाय की दुकान में जा घुसी। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक रेस्टोरेंट टाइप जगह नजर आ रही है। एक शख्स कुर्सी पर बैठा है, तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक आता है और बैठे लोगों को रौंद देता है। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी का इलाज जारी है। मणिपुर के इम्फाल में एक स्कूल बस पलटने से 7 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुराने कछार रोड के पास एक तीखे मोड़ पर बस ने नियंत्रण खो दिया और पलट गई। हादसे के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें कि सभी स्टूडेंट्स स्टडी टूर पर गए हुए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ। तो ये तमाम वायरल वीडियोस आप लोगों ने देखे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्रिकेट मैच के लिए हूँ। आप देखेंगे श्वेता? टाइम मिल जाएगा आपको? बिल्कुल, लेकिन मुझे टाइम मिले ना मेरे ऑफिस देख जाने के बाद, लेकिन हम अपने दर्शकों को जरूर ये कहना चाहेंगे कि आप जरूर टाइम निकालिए हर रोज सुबह 6:50 पर हमारा ये फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखने के लिए। आपके लिए हम ये शो लेकर आए हैं ताकि आप हिट रह सकें, फिट रह सकें और हर एक खबर से अपडेट रह सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात।